सो हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम सोल्व करने वाले हैं डे 2 ऑफ लीड कोड डेली चैलेंज, DCC, डेली कोडिंग चैलेंज ऑफ लीड कोड। ओके, ऑफ 2nd of November। टुडेज क्वेश्चन इज काउंट अनगार्डेड सेल्स इन ए ग्रिड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो जो ग्राफ जैसा कुछ लग रहा है, ऐसा मैट्रिक्स बनी है पूरी। You are given a two integers m and n, okay, representing a zero index m cross n grid. Okay, so we have given the width and height of this grid, m cross n grid. You are given two 2D arrays, okay, integer arrays, guards and walls. Okay, where guards I is the row I comma column I, means it's the coordinate of guards, and then similarly coordinates of walls. Okay, representing the position of the ith guard and jth wall respectively. A guard can see every cell in four coordinate direction: north, east, south, west. Okay, so guard can, just a minute, guard can see north, west, like in all four directions. Okay, starting from its position, and unless obstructed by a wall or another guard. Okay, if there is any guard, it will be blocked. If there is a wall, it will be blocked, vision will be blocked. Okay, a cell is guarded if there is at least one guard that can see. Okay, so we have defined that एक सेल जो है वो गार्डेड कब कहलाएगा, जब एक ना एक गार्ड उसको देख रहा हो। रिटर्न द नंबर ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल्स दैट आर नॉट गार्डेड। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी सेल्स है जो कि गार्डेड नहीं है, उसको नंबर ऑफ रिटर्न करना है कि कितने सेल ऐसे हैं जो कि गार्डेड नहीं है, कोई भी उनको देख नहीं रहा है। ओके, चलो ठीक है, थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज मीन्स। ओके, so here we have given input m equal to 4 and n equal to 6. ओके, तो 4 इसकी रोज़ है एंड 6 इसके कॉलम है। 4 क्रॉस 6 की ग्रिड दिया हुआ है हमको। एक्चुअली ग्रिड नहीं दिया है, ओनली वी हैव गिवन दैट रो एंड कॉलम। ओके, ओनली लेंस दिया, देर इज़ नो ग्रिड। ओके, एंड वी हैव गिवन सम गार्ड्स एरे कि 0 0 पे गार्ड है, यस 0 0 पे गार्ड है, 1 1 पे गार्ड है, एंड 2,3 पे एक गार्ड है। ठीक है, एंड सिमिलरली 0,1 2,2 एंड 1,4 पे कुछ वॉल्स बनी हुई है। दिस इज द वॉल्स। ओके, एंड ईच गार्ड कैन सी इन ऑल 4 डायरेक्शन। ओके, तो जैसे कि हमने देखा था कि हर गार्ड जो होगा वो अपनी 4 डायरेक्शन देख सकता है। ओके, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, एंड हर गार्ड से हमको ये देखना है कि ये चारों डायरेक्शन में कहाँ तक देख पा रहा है। ओके, so let me change the color. Let's take example of this guard. Okay, this guard can see up, no, because there is no cell. ये लेफ्ट में देख सकता है, नहीं, नीचे देख सकता है, यस। सो इट कैन सी ऑल दीज 3 सेल्स, इट कैन सी दिस, इट कैन सी दिस, इट कैन सी दिस, एंड दिस सेल्स बिकम गार्डेड। कोई ना कोई अगर इसको देख रहा है तो ये गार्डेड हो गए, मतलब ये सेल सिक्योर्ड है। यहाँ पे राइट में गया तो देर इज़ ए वॉल हिट हो गई, इट कांट गो फर्दर। सो एक गार्ड का काम खत्म हो गया। लेट्स गो टू नेक्स्ट गार्ड। ओके, ये गार्ड पे आए, ये गार्ड क्या कर रहा है भाई, ये गार्ड नीचे देख पा रहा है, यस। तो ये दोनों सेल इसने गार्ड कर दिए। क्या ये गार्ड राइट लेफ्ट देख पा रहा है, यस। राइट देख पा रहा है, यस। कहाँ तक, जब तक ये वॉल नहीं आ जाए। ओके, देर इज वॉल। अब देख पा रहा है, नो, अब में एक वॉल है और यहाँ पे भी एक वॉल है। सो इसने भी ये 2 सेल, ये 2 4 सेल और ये 5 सेल गार्ड कर दिए, बट दिस सेल इज़ गार्डेड ट्वाइस, नो प्रॉब्लम। अगर एटलीस्ट 1 होना चाहिए, राइट। अगर एक बार भी अगर गार्डेड है, एटलीस्ट दिखा है, एटलीस्ट 1 गार्ड अगर इसको देखा है तो ये गार्डेड है। ओके, सिमिलरली इस गार्ड के लिए सोल्व करेंगे। ये गार्ड अब देख सकता है अपने, तो ये दोनों सेल गार्ड कर देगा। राइट देख सकता है, ये दोनों सेल गार्ड कर देगा। नीचे देख सकता है तो ये वाला भी सिक्योर हो जाएगा, और लेफ्ट में वॉल आ जाएगी, सो इट्स ब्लॉक्ड। ओके, सो नाउ कुछ सेल्स है जो बच गए। लेट मी चेंज माई कलर। So these are the green cells which is marked like 1 2 3 4 5 6 and 7. These 7 cells are marked like ये गार्ड नहीं हो पाए, तो ये ग्रीन सेल्स अपना आंसर है। आंसर इज 7, कि भाई ये 7 सेल हमको रिटर्न करने हैं, कि आंसर इज 7। दिस देर विल बी 7 सेल्स विच विल नॉट बी गार्डेड, जो सिक्योर्ड नहीं होंगे। ओके, थोड़ा सा एग्जांपल नंबर 2 भी समझते हैं, एंड let's see about the constraint as well. Okay, so
एग्जांपल नंबर 2 में गिवन है कि 3x3 का ग्रिड है एंड 1,1 पे गार्ड है अपना यहाँ पे एंड वॉल्स दी हुई है जो कि इसको ब्लॉक कर रही है चारों विजन को. सो नहीं आप देख सकते हैं, नहीं लेफ्ट नहीं डाउन नहीं राइट. सो ऑल दिस फोर्स 1 2 3 4 दिस 4 सेल्स विल बी गार्डेड, नॉन गार्डेड, सिक्योर नहीं हो पाएंगे क्योंकि गार्ड का विजन तो ब्लॉक है, चारों तरफ वॉल है. ठीक है, करेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. सो देयर इज सम कंस्ट्रेंट्स कि m क्रॉस n 10⁵ हो सकता है. ओके, m एंड n की वैल्यू 10⁵ तक हो सकती है, m क्रॉस n भी 10⁵ है. ओके, सो एक ग्रिड जो बनेगा आपका, इस ग्रिड में टोटल जो सेल्स होंगे, ठीक है, सो टोटल सेल्स होंगे, वो सेल्स होंगे मैक्सिमम 10⁵. ओके, दीज मेनी सेल्स विल बी देयर. ओके, गार्ड एंड गार्ड लेंथ हो सकती है 5 × 5 × 10⁵. ओके, सो गार्ड्स की एरिया काफ़ी बड़ी हो सकती है बट इट विल बी लाइक लेस देन सेल रहेगी ऑब्वियसली. सारे में गार्ड भर दोगे तो उतनी ही आ पाएंगे राइट. या इट्स गिवन हियर द गार्ड डॉट लेंथ प्लस वॉल डॉट लेंथ शुड बी लेस देन इक्वल टू m क्रॉस n. ओके, एंड इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मीन्स एटलीस्ट देर इज 2 गार्ड 0 वॉल, 0 गार्ड 2 वॉल्स. ओके, और 1 1 हो सकता है एटलीस्ट. एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं होगा कि कभी भी आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है. ओके, एंड गार्ड्स की लेंथ भी 1 है मिनिमम. ओके, तो ये केस भी नहीं होगा, ये केस भी नहीं होगा. तो एटलीस्ट आपको एक गार्ड और एटलीस्ट आपको एक वॉल मिलेगी, ये गारंटीड है. ओके, गार्ड ए की लेंथ है आपकी वॉल्स लेंथ और वो 2 है. ओके, मतलब 2 एलिमेंट होंगे, रो एंड कॉलम ऑब्वियसली. रो कॉलम एम रोज ऑब्वियसली टिल 0 से लेके m के बीच में रोज होगी और 0 से लेके n के बीच में सम कॉलम्स होंगे. ग्रेट. एंड सारी पोजिशंस यूनिक है मीन्स वी डोंट हैव टू फिगर आउट अबाउट द डुप्लीकेट्स. ग्रेट. चलो ये कंस्टेंट्स हमने देख ली थोड़े से. अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे कर सकते हैं इनको सॉल्व. ओके, तो पहला ही ब्रूट फोर्स अप्रोच अपने माइंड में जो आता है वो आता है कि लेट्स मेक ए ग्रिड. ओके, तो हम एक ग्रिड बना लेंगे. ठीक है, हम एक ग्रिड बना लेंगे बड़ी सी एंड इस ग्रिड में हम लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट एग्जांपल, पहला वाला एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, तो हमने 4x6 की ग्रिड बनानी है. तो लेट मी मेक ए ग्रिड. ओके, दिस इज आवर ग्रिड. तो हमने ग्रिड बना ली एंड इस ग्रिड में हम प्लेस कर देंगे सारे गार्ड्स को. पहले ये गार्ड्स कहाँ कहाँ पे हैं. ओके, तो लेट मी मार्क दिस इज गार्ड. सो लेट मी मार्क दिस विथ रेड. ओके, ये गार्ड आ गया अपना, यहाँ पे भी गार्ड आ गया अपना, यहाँ पे भी गार्ड आ गया अपना. बस 3 गार्ड है एंड लेट्स मेक वॉल एज वेल. सो लेट मी मार्क इट येलो. लेट मी चेंज द कलर. ओके, सो लेट्स मार्क वॉल वॉल वॉल. बेसिकली ये थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए था. सो कलर शुड बी रिवाइज्ड बट ठीक है चलेगा. ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, गार्ड एंड वॉल मार्क कर लेंगे, बाकी ग्रिड्स अपने खाली रहेंगे. ग्रिड दिया हुआ नहीं है, ओनली m क्रॉस n दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम एक ग्रिड बना लेंगे मैनुअली. ठीक है, अब फॉर ईच गार्ड हम इटरेट करेंगे एंड चेक करेंगे कि ये कहाँ तक गार्ड कर सकता है. ओके, इस गार्ड के लिए हम क्या करेंगे, इस गार्ड के लिए हम पूरा रो एंड पूरी कॉलम स्कैन करेंगे. ओके, इस साइड की भी पूरी रो एंड इस साइड का भी पूरा कॉलम. ओके, चारों डायरेक्शन में हम पूरा फुल स्कैन करेंगे एंड देखेंगे ये कहाँ कहाँ तक इसकी नज़र जा रही है. इफ़ इट इज़ नॉट ब्लॉक बाई वॉल और अनदर गार्ड, मतलब कोई दूसरे गार्ड या किसी दूसरी वॉल से अगर अफेक्टेड नहीं है तो इसकी नज़र जहाँ तक जा रही है हम इन सब सेल को विजिटेड मार्क कर देंगे कि दिस सेल आर विजिटेड, दिस इज आल्सो विजिटेड, दिस इज आल्सो विजिटेड. ओके, सिमिलरली राइट में जाएंगे, अगर ये वॉल नहीं है तो इसको अपन विजिटेड मार्क करते चलेंगे कि जो भी अपन को विजिट मिल रहा है विजिटेड मार्क करते जाएंगे. डबल विजिट हो जाएगा अगर लेट से कि कोई गार्ड है, ये वाला गार्ड है, ये गार्ड आपका इस सेल को फिर से विजिट कर रहा है तो डबल विजिटेड हो जाएगा. नो हार्म इन दैट राइट, चलेगा. ठीक है, तो एंड फिर दूसरा गार्ड पकड़ेंगे. एक गार्ड का काम खत्म होने के बाद वी विल गो टू नेक्स्ट गार्ड एंड डू द सेम थिंग, देन नेक्स्ट गार्ड डू द सेम थिंग. ओके ओके, सो फॉर ईच गार्ड हाउ मच टू इटरेट, कितना इटरेट करना पड़ रहा है हमको, एक पूरा रो एंड एक पूरा कॉलम. ओके, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 गार्ड m प्लस n हो जाएगा. करेक्ट. एंड कितने गार्ड है, g गार्ड्स है, लेट्स से g गार्ड्स है. ठीक है, तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी g क्रॉस m प्लस n. ओके, तो g अपने गार्ड्स कितने हो सकते हैं 10⁵ एंड m प्लस n
मैक्सिमम 10⁻5 के ऑर्डर का होगा, सो इट विल बी लाइक 10⁻10 का ऑर्डर हो जाएगा, विच विल गिव अस TLE। ओके, तो हम ये सॉल्यूशन तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ ऑप्टिमाइज सोचते हैं इसके बारे में, ये जो ब्रूट फोर्स हो गया, ब्रूट फोर्स तो नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता है, थोड़ा सोचते हैं, ठीक है। ओके, हम कुछ वॉल्स दी हुई है जहाँ से विजन हो जाएगा ब्लॉक। ओके, सो लेट्स थिंक अबाउट ए रो वाइज सोचते हैं पहले, ठीक है, कि एक रो, दूसरा रो, तीसरी रो, एंड फिर कॉलम वाइज उसको हम रेप्लिकेट कर देंगे, बिकॉज इसमें कुछ वो तो है नहीं कि रो इन कॉलम का कुछ वो है, हम इसको ट्रांसपोज कर दें 90 डिग्री से रोटेट कर दें तो भी तो सेम ही रहेगी प्रॉब्लम। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट्स थिंक अबाउट कि एक रो है हमारे पास। ओके, इस रो में हमारे पास कुछ गार्ड्स हैं, तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक गार्ड है, यहाँ पे एक गार्ड है, ठीक है। अब जब हम इस गार्ड के लिए सोल्व कर रहे होंगे तो हम क्या देखेंगे, हम इसके लेफ्ट में देख चुके होंगे, हम इसके राइट में देखेंगे, एंड यहाँ पे आके ब्लॉक हो जाएंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। तो इस गार्ड ने इस सेल ये जो भी सेल्स आपके बीच में आ रहे हैं इन सबको गार्ड कर दिया, इन सबको बोला कि यहाँ पे नज़र चलेगी, इन सबको विजिट कर दिया। जब इस गार्ड के पास जाएंगे, इस गार्ड के पास जाएंगे तो फिर से ये सेम काम करेगा, आगे जाएगा, इन सब सेल को विजिट करता जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे आएगा, जब भी पीछे आएगा तो वापस इन सेल को विजिट करता जाएगा। ओके ओके, तो ये 2 बार हर एक सेल विजिट हो रहे हैं अगर हम एक रो की बात करें, एंड वॉल नहीं है तो, राइट। अगर वॉल है तो वो थोड़ा डिफरेंट सीनरी हो गया, बट हम जनरल सीनरी ले रहे हैं कि वॉल आ गया तो ऑब्वियसली और पहले रुक जाएगा, तो डबल विजिट हो रहे हैं। ओके, बट ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेट से कि इसी कॉलम में यहाँ पे गार्ड है, अगर हम कॉलम वाइज सोचोगे, अगर यहाँ पे कॉलम भी होगा, राइट, क्योंकि ये 2D ग्रिड है, एंड ये भी अगर मार्क करने आए इधर से क्रॉस क्रॉस करते हुए, तो हर एक ये वाला सेल कितने 3 बार मार्क हो जाएगा, 1 2 3, एंड ऊपर भी अगर गार्ड हुआ तो ये सेम सेल 4 बार मार्क हो जाएगा। ओके, ईच सेल कैन बी विजिटेड एट मोस्ट 4 टाइम, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता, चारों डायरेक्शन से आ गए अपन इस सेल के पास, राइट। तो एटमोस्ट 4 टाइम्स हम ईच सेल को विजिट कर सकते हैं। ओके, और हमें अगर सारे गार्ड्स के लिए काम करें तो अपने पास G गार्ड्स हैं, लेट से कि अपने पास G गार्ड्स हैं, एंड हर एक गार्ड के लिए हम ये रो कॉलम इटरेट कर रहे हैं, करेक्ट। तो रो इन कॉलम इटरेट करते वक्त हम क्या करेंगे, सबको विजिटेड मार्क कर देंगे, ठीक है। ओके, और हर कॉलम को 4 बार विजिट मार्क करेंगे एग्जैक्टली, तो ठीक है, एग्जैक्टली नहीं मतलब 8 मैक्स, ठीक है, 8 मैक्स 4 बार हम जा सकते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने सेल है, M क्रॉस N सेल है, ठीक है, और सब के सब लेट से 8 मैक्स 4 बार मार्क हो गए, कोई वॉल नहीं है और सब में गार्ड बैठे हैं, चाहे जैसे भी हो 8 मैक्स 4 बार आ गए, ठीक है। तो क्या आएगी अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 4 क्रॉस M क्रॉस N, विच इज़ एक्सेप्टेबल। तो बेसिकली ये ब्रूट फोर्स अप्रोच जो लग रहा है अपन को G क्रॉस M प्लस N, तो ये नहीं है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज रॉन्ग, दिस इज द एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 4mn। ओके, अगर हम इसको ब्रूट फोर्स से भी सॉल्व करते हैं तो भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यही आती है, विच इज़ एक्सेप्टेड, आई थिंक इट विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। सो लेट्स ट्राई ऑन दिस फर्स्ट एग्जांपल, ब्रूट फोर्स करते हैं अपने सॉल्यूशन का, एंड उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लेट मी चेंज द कलर, लेट मी टेक white here, no, let me take this white. So this guard, what we will do, we will go in all 4 direction from this guard and check कि हम कितना विजिट कर पा रहे हैं, ऊपर विजिट नहीं कर पा रहे, लेफ्ट में विजिट नहीं कर पा रहे, नीचे आएंगे विजिट 1 विजिट 2 विजिट 3, इन तीनों को विजिट कर देंगे, एंड राइट में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा अपना ब्लॉकर वॉल आ जाएगा, ठीक है, हम स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट गार्ड के पास जाएंगे, दिस इज़ द नेक्स्ट गार्ड, ठीक है। ये गार्ड क्या करेगा, फिर से इसको विजिट करेगा, ओके, लेफ्ट में, ऊपर जाएगा तो वॉल से ब्लॉक हो जाएगा, राइट में जाएगा तो 2 विजिट कर देगा, फिर यहाँ ब्लॉक हो जाएगा, नीचे आएगा तो फिर 2 विजिट कर देगा, ठीक है, ख़त्म इसका काम। देन दिस गार्ड के पास चलते हैं, ठीक है। ये गार्ड क्या करेगा, अब जाएगा फिर से इसको विजिट करेगा, नीचे जाएगा तो विजिट करेगा, इधर वॉल से ब्लॉक हो जाएगा, एंड राइट में जाएगा तो 2 विजिट कर देगा, ग्रेट। तो बेसिकली अपन ने कितने स्टेप्स किए हैं यहाँ पे, अगर हम स्टेप काउंट करें तो इस गार्ड ने 1 2 3 स्टेप काम किया, दूसरे वाले गार्ड ने 1, क्योंकि बैक जाने के लिए 1, फ्रंट में 2 और 3, और नीचे 2 5 प्लस नेक्स्ट वाला जो गार्ड था अपना ये वाला, ये क्या करेगा, अब जाएगा तो 2 स्टेप 3 4 5, तो इट विल बी 5। टोटल ये 13 स्टेप प्रोसेस होगा अपना, 13 जगह पे हमें
विजिटेड मार्क करना पड़ेगा, हमको आंसर मिल जाएगा एट द एंड। जो भी हमारे पास खाली रह जाएंगे, ये खाली सेल्स 1 2 3 4 5 6 7, ये सेल हम काउंट कर लेंगे एंड हम बोल देंगे कि ये डन है। ओके, तो हमको यहाँ पे इन सेल्स को काउंट करने के लिए कुछ मार्किंग करनी पड़ेगी, राइट। तो हमको एक ग्रिड बनाना है, इस ग्रिड में कुछ नंबर डालेंगे। ओके, ठीक है, इसको मैं थोड़ा वापस से ड्रॉ करता हूँ, आई थिंक इट विल वर्क। ओके, तो हम क्या करेंगे, जब भी गार्ड मिलेगा हमको, गार्ड को हम लेट से 1 नंबर दे देते हैं 1, ठीक है, कि भाई गार्ड अपना 1 नंबर है, ठीक है। एंड वॉल जो है हमारी 2 नंबर है, लेट से 2 दे देते हैं वॉल का नंबर। जहाँ भी 2 आएगा हम समझ जाएंगे कि भाई यहाँ तो वॉल है, ठीक है। यहाँ पे गार्ड है तो 1 दे देंगे इसको, यहाँ पे भी वॉल है तो इसको हम 2 दे देंगे, गार्ड को 1 दे देंगे, वॉल को 2 दे देंगे। तो ऐसे हम नंबर भर देंगे एंड बाकी नंबर हमको 0 रखेंगे, सिंपल 0, ठीक है। तो 0 नंबर हो जाएंगे अपने, कि बाकी सब नंबर खाली है, एम्प्टी है, 0 है। ऐसे हम अपनी ग्रिड बना सकते हैं, करेक्ट। अब इस ग्रिड में जब भी हम किसी सेल को विजिट करेंगे हम इसको माइनस कर देंगे, लेट से -1, फिर से विजिट करें तो -2, मतलब वी कैन रिड्यूस दैट नंबर, ठीक है। तो लास्ट में जो अपने पास क्या बचेगा, कुछ जीरोज बच जाएंगे, कुछ नेगेटिव नंबर होंगे, कुछ पॉजिटिव नंबर होंगे एंड लास्ट में अपन जीरोज काउंट कर लेंगे कि कहाँ कहाँ 0 है। मतलब यहाँ पे हम विजिट कभी कर ही नहीं पाए थे तो 0 रह गए, नंबर ऑफ जीरोज काउंट कर लेंगे एंड दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो चलो, आई थिंक सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा आपको। अपन इसको क्विकली कोड कर देते हैं, ठीक है। तो C++ पे हम कोड करने वाले हैं। सो सबसे पहले एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स मेक ए वेक्टर ऑफ वेक्टर एंड मैट्रिक्स बना लेते हैं, नाम दे दूँगा हम इसको मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या होगा अपना 0, कितनी रोज़ होगी, पहले m रोज़ होगी, करेक्ट। एंड इसके अंदर रहेगा एक वेक्टर ऑफ इंटीजर, n कॉलम्स होंगे एंड सब में हम 0 फिल कर देते हैं, ठीक है। चलो, सब में 0 फिल करने के बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है। इस मैट्रिक्स का यूज़ कैसे करना है, इस मैट्रिक्स में हमें पहले गार्ड एंड वॉल को प्लेस करना है, जहाँ जहाँ भी गार्ड से जहाँ जहाँ भी वॉल से हम उसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर वेक्टर ऑफ इंट एक गार्ड इन गार्ड्स एरे, सो गार्ड्स एक 2D एरे हैं, इसमें से हमने एक गार्ड निकाला, ठीक है। एंड इस गार्ड का हमें रो एंड कॉलम चाहिए, राइट, और उसको मैट्रिक्स में डाल देंगे, राइट। तो मैट्रिक्स ऑफ, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं एक रो, कौन सी रो में है ये, सो एक गार्ड ऑफ 0 इसकी रो जाएगी एंड एक कॉलम होगा, सो इट विल बी गार्ड ऑफ 1, कॉलम हो जाएगा आपका एंड मैट्रिक्स ऑफ रो कॉलम विल बी 1, ठीक है। तो गार्ड को हम इस टाइप से मार्क कर रहे हैं, सारे गार्ड्स को हम इसे मार्क कर देंगे। सिमिलरली हम करेंगे अपने वॉल्स को मार्क, जहाँ जहाँ भी वॉल्स हैं उनको भी मार्क कर देंगे। सो फॉर ईच वॉल इन वॉल्स वी विल गो 1 मिनट, ठीक है। एंड हम यहाँ पे करेंगे वापस से सेम चीज़, हम रो लेंगे विच इज़ लाइक वॉल ऑफ 0 एंड हमारा जो कॉलम होगा वो होगा हमारा वॉल ऑफ 1, ठीक है। एंड हम मैट्रिक्स में क्या करेंगे, मैट्रिक्स की रो एंड कॉलम को 2 से मार्क कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला, 1 for this गार्ड, ठीक है, एंड 2 for कॉलम, 2 मीन्स हो जाएगा अपना वॉल एंड 0 मीन्स होगा अपना एम्प्टी नॉट विजिटेड एंड जो अपना फाइनली रहेगा वो रहेगा नेगेटिव नंबर्स लाइक -1 -2 नेगेटिव नंबर्स एंड इसको हम बोलेंगे विजिटेड, ठीक है। चलो, सो अभी अपन क्या करेंगे, हम एक एक गार्ड में जाएंगे और उसकी चारों डायरेक्शन में जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक कि वो ब्लॉक नहीं हो जाता, करेक्ट, ठीक है। सो गो बाई ईच गार्ड एंड लुक फॉर ऑल 4 डायरेक्शन, ठीक है। चलो,
तो सबसे पहले अपन इस गार्ड सेरे पे इटरेट कर लेते हैं। सिमिलरली ये आ जाएगा अपने पास गार्ड सेरे और ये अपने गार्ड का रो एंड कॉलम आ गया, ठीक है। तो अपने को एक गार्ड मिल गया भाई। इस गार्ड के साथ हमें क्या करना है, चारों डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। और 4 डायरेक्शन में जाएंगे हम एंड हम देखेंगे कि हम कितने विजिट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर दैट आई विल मेक ए हेल्पर फंक्शन, ठीक है। नहीं तो ये कोड यहाँ पे ही मेसी हो जाएगा। तो मैं एक हेल्पर फंक्शन बनाऊंगा, वो क्या करेगा, वो विजिट मार्क करेगा, ओके। सो हेल्पर फंक्शन विल मार्क अवर विजिटेड, ओके। सो इसका नाम दे देते हैं मार्क विजिटेड फॉर गार्ड, ठीक है। इस गार्ड के लिए मार्क करेगा विजिटेड फंक्शन, ठीक है। माय बैड, स्पेलिंग मिस्टेक किया गया मैंने। ठीक है, वर्क्स आई थिंक इट विल वर्क, आई थिंक इट विल बी नॉट ए बिग डील, ठीक है। ओके ग्रेट। सो ये क्या क्या लेगा, एक तो मैट्रिक्स लेगा, इसको विजिट करना ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैट्रिक्स को पास कर देते हैं। इसको क्या चाहिए, गार्ड का रो, गार्ड का कॉलम, कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, कहाँ पे अपना गार्ड बैठा है, बस बाकी तो कुछ चाहिए नहीं इसको। और उसको और 4 डायरेक्शन में विजिटेड मार्क करेगा आपका। एंड वी विल इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन, जो कि हमारा जिसमें कोर लॉजिक है। एंड आफ्टर दैट वी विल काउंट हाउ मेनी अनविजिटेड सेल्स इज देयर। सो काउंट अनविजिटेड, लेट मी मेक इट काउंट। एंड हम क्या करेंगे कि हम पूरी मैट्रिक्स में जाएंगे, फिर ईच रो एंड ईच कॉलम में जाएंगे एंड चेक कर लेंगे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। एंड अभी यहाँ पे देख लेंगे कि इफ़ अवर मैट्रिक्स ऑफ आई कोमा जे इक्वल 0, दैट मीन्स it's not visited and we will increase count plus plus return count, ठीक है। अभी हमें क्या इम्प्लीमेंट करना रहा, ओनली दिस फंक्शन मार्क विजिटेड फॉर गार्ड्स, ओके। सो लेट मी मेक ए प्राइवेट क्लास हियर, प्राइवेट कंस्ट्रक्ट, एंड दिस इज अ void function, it will take our matrix, okay, pass by reference obviously, and int I int j, ठीक है। कौन सा रो कौन सा कॉलम, सो आई की जगह रो कॉलम ही लेते हैं, बेटर है, ठीक है। सो इस रो कॉलम से हमें चारों डायरेक्शन में जाना है एंड हमें देखना है कि हमें मार्क करते जाना है, जो भी सेल 0 है उनको नेगेटिव करेंगे, जो भी सेल में अपना 1 या 2 मिल जाएगा तो हम वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है, करेक्ट। सो लेट्स गो राइट फर्स्ट, देन वी विल गो लेफ्ट, then we will go up and then we will go down, ओके। ऐसे 4 डायरेक्शन मार्क कर लिए हमने, ठीक है। तो राइट जाने के लिए क्या है कि जब भी हम राइट जाते हैं देयर विल बी कॉलम की लेंथ सेम रहेगी, रो इंक्रीज होती रहेगी, राइट। सो फॉर इंट रो प्लस 1, क्योंकि करंट हम रो पे हैं, रो प्लस 1 से स्टार्ट करते हैं। आई लेस देन कहाँ तक जाना है हमको, ओके। एम एंड एन यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, सो लेट मी डिफाइन एम एंड एन ऑल्सो। सो लेट मी पास एम को क्रॉस एन, या फिर हम यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस टाइम। सो एम इतना हो जाएगा मैट्रिक्स डॉट साइज एंड एन हो जाएगा अपना मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट साइज, ठीक है। तो रो कॉलम आ गए, हम एंड तक जाएंगे आई प्लस प्लस एंड हम देखते जाएंगे कि अगर अपना सेल जो है अनविजिटेड है, ठीक है, या फिर सेल वॉल या ब्लॉकर नहीं है तो हम उसको विजिट करते जाएंगे, डजेंट मैटर विजिटेड है नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सेल हमारा ब्लॉकर बन गया तब हम रुकेंगे, अदरवाइज तो नहीं रुकने वाले, हम कंटिन्यूसली मार्क करते जाएंगे उसको, ठीक है। सो इफ़ मैट्रिक्स ऑफ आई एन जे आई एन कॉल, ठीक है, कॉलम तो हमारा सेम है, बस हमने आई बढ़ाया रो बढ़ाया, ठीक है। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0 मीन्स इफ़ इट इज़ 1 और 2 गार्ड है या फिर वॉल है, तब तो भाई हम ब्रेक कर देंगे, लाइक अपना काम ख़त्म। एल्स तो हम इसको मैट्रिक्स ऑफ
आई कोमा कॉलम को -1 लाइक विजिटेड मार्क कर देंगे। -1 सिंपल रख देते हैं, अगर वो है तो भी -1, नहीं है तो भी -1 चले, ठीक है। तो हम इसको -2 की जगह -1, हम और ज़्यादा नेगेटिव नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स ऑफ आई कॉलम को -1 कर देना, ठीक है। अगर गार्ड मिल गया आपको या वॉल मिल गई तो आपको ये ब्रेक करना है, ठीक है। सिमिलरली हम लेफ्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो लेट मी क्विकली इम्प्लीमेंट दिस इंट। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट में जाने के लिए? रो -1 से स्टार्ट करेंगे और उनको 0 तक जाना है, ओके। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम रो -1 इक्वल टू 0 एंड आई माइनस हम पीछे जाते रहेंगे एंड कोड अंदर सेम ही रहेगा। अगर एक गार्ड मिलेगा आपको तो ब्रेक करना है, अदरवाइज तो उसको विजिटेड मार्क करना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं, ठीक है। अब जाने के लिए क्या होगा? अब जाने के लिए हम फिर से एक फॉर लूप लिखेंगे। अब इस टाइम पे हम कॉलम्स को अप या डाउन कर रहे हैं, तो कॉलम चेंज होगा, रो हमारा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम कॉलम +1 से कॉलम -1 से स्टार्ट करेंगे एन जे आपका 0 तक जाएगा, एन जे माइनस, ठीक है। और अब जा रहे हो ना तो आपका कॉलम माइनस होता रहेगा, ठीक है। वैसे तो रो माइनस होती रहेगी देखा जाए तो। यहाँ पे रो प्लस प्लस कर रहा हूँ, मीन्स दिस इज कॉलम, ओके। आई थिंक थोड़ा गलत इम्प्लीमेंट कर दिया अपन ने। अगर मैं रो इंक्रीज कर रहा हूँ टिल m मीन्स इट्स गोइंग डाउन, एंड इफ आई एम डिक्रीजिंग द रो दैट मीन्स इट्स गोइंग अप, करेक्ट। एंड इफ आई एम कीपिंग द रो सेम, ठीक है, लाइक रो वाला वेरिएबल सेम रख रहा हूँ, ठीक है। एंड कॉलम अगर मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, तो कॉलम इंक्रीज कर रहा हूँ दैट्स मीन्स कि कॉलम डिक्रीज कर रहा हूँ दैट मीन्स गोइंग इन लेफ्ट, एंड कॉलम इंक्रीज करेंगे तो दैट मीन्स इट्स राइट, ठीक है, ओके। अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट यही करना है, डजंट मैटर। सो यहाँ पे हम रो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जेथ कॉलम है हमारा, मैट्रिक्स ऑफ सेम रो जेथ कॉलम को नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। एंड सिमिलरली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, राइट में जाएंगे, राइट में भी सेम है, हम कॉलम +1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। राइट जाने के लिए नेक्स्ट कॉलम से j n, टोटल n कॉलम है हमारे पास क्योंकि, ठीक है। एन जे प्लस इसको इंक्रीज करते जाएंगे, बाकी का आउट सेम रहेगा, ठीक है। दिस वे ये मार्क विजिटेड हो जाएगा फंक्शन इम्प्लीमेंट। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड चेक इफ देयर इज एनी एरर, ओके। बोथ ऑफ द टेस्ट केसेस आर पास्ड, लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस solution and voila, it's accepted। 224 ms, I think it's good, it's accepted। So I hope you found interesting. If you like these videos, please like and subscribe to the channel, and we will come up with the next video tomorrow. Happy coding till then, bye.